जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में आज हम आपको यूपी पुलिस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए, जिसमें हम आपको पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना स्पीड दिया है? 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए पुल की लंबाई कितना है? x। तो एक फार्मूला लिख लीजिए, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय गुणे 18/5 बराबर 4। और 4 किस में होना चाहिए? किमी प्रति घंटा में। यानी कुल दूरी कितना दिया है? क्योंकि जब ट्रेन की लंबाई कितना 253 और पुल की लंबाई नहीं पता तो x मान लीजिए, यानी 253 प्लस x। और समय कितना लग रहा है? 42 सेकेंड, यानी 42 और गुणे 18/5 और बराबर स्पीड कितना दिया है? 60 किमी प्रति घंटा, यानी 60। अगर हम इसको डिवाइड करें, 6 सते 42 और 6 से काटेंगे 6 त्रिके 18, 3 से काटिए 3 दूनी 6, यानी 20 आ गया। अगर लिखेंगे तो 253 प्लस x बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा करा दीजिए, 20 पंचे 100 और 100 में 7 का गुणा कराएंगे तो 700 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 700 माइनस 253। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7। इकाई का 7 कौन सा है? 2 ऑप्शन में। फिर यहाँ पर बचा कितना? 9। 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4। यहाँ पर बचा 6। 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 447 मीटर। यानी पुल की लंबाई कितना आया? 447। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया, प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 केजी कम प्याज खरीद पाती है। प्रति किलो प्याज की बढ़ी हुई कीमत क्या है? यानी पहले एक प्याज की कीमत कितना बढ़ गया है? 25%, यानी 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4, यानी पहले 4 का अब 5 का। ठीक है, इससे हमारा निकलेगा नया मूल्य और इससे निकलेगा पुराना। ठीक है, कह रहा है कि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 केजी प्याज कम खरीद पाती है। यानी 200 रुपए में कितना कम खरीद पाती है? यानी 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, यानी 40 आ गया। 5 चौके 20 यानी 40 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रति किलो प्याज की बढ़ी कीमत। अगर नया मूल्य हमसे पूछ रहा है तो 40 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपए प्रति केजी। अगर पुराना मूल्य हमसे पूछा तो 40 5 8 40, यानी 1 का मान कितना आ गया? 8 रुपया प्रति केजी। यानी हमसे कौन सा पूछ रहा? प्याज की बढ़ी कीमत, यानी नया मूल्य पूछ रहा है। और नया मूल्य कितना है? 10 रुपए पर केजी। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही है। क्वेश्चन दिया है, यदि 16/2/3% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 420 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 16/2/3% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो 16/2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। 1/6 सही है, 1/6 हो जाएगा। अगर हमसे कह रहा है 3 साल, तो हम क्या करेंगे? इसका 3 पावर 3 बना दीजिए। 6 के पावर 3 होता है 6 6 36 छक्का 216, 216 कर लीजिए। और 3 साल कह रहा है तो 3 बार डिवाइड कर दीजिए, पहला साल, दूसरा और तीसरा। 3 वर्ष में हम डिवाइड कर देंगे।
अब पहले साल 1/6 निकाल लीजिए। 216 का 1/6 कितना होगा? 36 हो जाएगा। फिर 216 का 1/6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फिर 216 का 1/6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, तो पहले साल के पहले कोई भी ब्याज नहीं है, लेकिन दूसरे साल के पहले एक ब्याज है यानी 36। तो इसका भी अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 का 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरे वर्ष, और तीसरे वर्ष में देखेंगे तो कितने ब्याज हैं? 1 2 3, यानी 36 का अगर हम 1/6 लेंगे तो कितना होगा? 6। इस 36 का 1/6 लेंगे तो कितना होगा? 6। और 6 का 1/6 लेंगे तो कितना होगा? यह हमारा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और यह हमारा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। और इनका अंतर कर रहा है 36 कितना होता है? 42, और इसको जोड़ेंगे 36 6 42, और 42 6 48, और ये कितना हो जाएगा? 49। ये सभी मान हमारे यूनिट में दिए गए हैं। और हमसे कह रहा है कि तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर कितना दे रहा है? 420, यानी 42 और 49 का अंतर, 42 में से अगर 49 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 7 यूनिट का मान कितना दिया है? 420 रुपए। अगर हम 7 से काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 7 6 42, यानी 60 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 60 आ गया। हमसे पूछ रहा है मूलधन, तो ये जो 216 यह हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन है। 1 यूनिट का मान 60 है तो 216 यूनिट का मान पूछ रहा है, यानी 216 यूनिट बराबर हो जाएगा 60 गुणे 216। अगर गुणा कराएंगे तो 0, 6 6 के 36 कहेगी 3, 6 एकम 6 3 9, और 6 दूनी 12, यानी 12,960 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो उनके उम्र के बीच का अंतर कितना होगा? तो राम और श्याम की उम्र का अनुपात कितना दिया है? 4:5 दिया है। 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष इसमें भी प्लस कर दीजिए, 6 इसमें भी प्लस कर दीजिए। अब उनका अनुपात कितना बन जाता है? 6:7 बन जाता है। इसका गुणा इसमें करा दीजिए, इसका गुणा इसमें। 7 चौक 28, 6 पंचे 30, यानी 30 माइनस 28, बड़े में से छोटे का अंतर निकालेंगे। फिर इसका गुणा इसमें करा दीजिए, फिर इसका गुणा इसमें करा दीजिए। 6 सते 42 और माइनस 6 6 36। अगर यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस दिया होगा तो अंतर निकालेंगे। अगर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस दिया होगा तब पर भी अंतर निकालेंगे। और एक प्लस और एक माइनस दिया होगा तो उसको क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। 30 में से 28 घटाएंगे तो 2, और 42 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा? 6। अगर काटेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान 3 आ गया। हमसे पूछ रहा है अंतर, यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 ही आ रहा है, और उसका अंतर पूछ रहा है, यानी 1 का मान 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, सोहेल ने 2250 रुपए से कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 माह के अंत में सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 22:24 के अनुपात में बांटा है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था? यानी शुरुआत में सोहेल, एक तरफ लिख लीजिए सोहेल और एक तरफ त्रिशला, ठीक है। सोहेल और त्रिशला। सोहेल पहले कितना निवेश किया था? 2250 रुपए, और त्रिशला ने नहीं पता तो मान लीजिए x रुपए निवेश किए। सोहेल ने कितने माह के लिए किया था? 12 माह के लिए, जबकि त्रिशला ने कितने माह के लिए? 3 माह बाद किया था। यानी 12 माह में 3 माह कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 3 12 होता है, यानी 9 माह। त्रिशला ने 9 माह के लिए और जबकि सोहेल ने
12 माह के लिए। और इनका रेशियो दे रखा है, मान लीजिए अगर हम लिख दें, और रेशियो कितना दिया है, सोहेल और त्रिशला का, सोहेल और त्रिशला का लाभ रेशियो दिया है, लाभ का रेशियो सोहेल और त्रिशला का कितना दिया है, 25:24। अगर हम मान लें इसको 25x, x तो माने इसको मान लीजिए 25 और इसको 24, यह 25 का मान कितना दिया है, 25 का मान दिया है 22/50 × 12। अगर हम 25 से काटेंगे तो 1 का मान 25 9 225 0 × 12, 12 9 108, यानी कि कितना होगा, 12 9 108 1080। यानी 1 का मान अगर 1080 आ गया तो हमसे पूछ रहा है 24 का मान, 24 का मान पूछ रहा है, तो 24 का मान हम निकालेंगे, यानी त्रिशला का 24 × 1080। लेकिन हमसे पूरा अमाउंट नहीं पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है कि और त्रिशला ने कितना निवेश किया, यानी x का मान, तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 9 × 1 = 9, 12 9 108 0, गुणा कराइए 0, 12 12 × 48, 0 80 किसमें है भैया, 2 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 हो गया, 12 × 48 कैरी 4 आ गया, और 12 दूना 24 4 कितना होता है, 24 4 28 होता है, यानी 2880, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया है, 900 ग्राम द्रव्यमान वाले हलवे में आटा, चीनी और मक्खन 3 तत्व हैं। इसमें चीनी से 3 गुना अधिक क्या है, आटा है, और मक्खन से 2 गुना अधिक क्या है, चीनी है। तो हलवे में कितना ग्राम आटा है। ये हलवे से रिलेटेड क्वेश्चन को चलिए हलवा बनाते हैं मात्र कुछ ही सेकंड में। क्या करिए, सबसे पहले चीनी और आटे का, तो चीनी कितना गुना अधिक है आटे से, तो पहले आटा बराबर 3 गुना चीनी, यानी 3 चीनी, यानी हम लिख सकते हैं आटा बटे चीनी कितना हो जाएगा, 3/1, यानी 3:1। अगला दिया है, ठीक है, यानी चीनी जो है वह मक्खन से कितना अधिक है, 2 गुना, 2 मक्खन, तो हो जाएगा चीनी बटे मक्खन बराबर 2/1, यानी आटा चीनी और चीनी मक्खन, यानी चीनी और चीनी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम बीच में रख लेंगे, यानी आटा रेशियो चीनी रेशियो मक्खन, आटा रेशियो चीनी रेशियो मक्खन। आटा का कितना दिया है, 3 और एक चीनी का 1। अगर यहां से देखें तो चीनी का 2 और मक्खन का 1, यानी 2। अगर यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ पर बढ़ा लीजिए, 1 यहाँ पर, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 6 2 8 और 1 9। 9 का मान कितना दिया है, 900 ग्राम, कितना दिया है, 900 ग्राम। अगर काट देंगे 1 का मान कितना आ जाएगा, 100। हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा हलवे में कितना ग्राम आटा है, आटा पूछ रहा है, आटा कितना है, 6, यानी 6 का गुणा कराएंगे तो 6 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 600 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहले कितना था, 68 था, 68 से कितना हो गया, 88, यानी कितना बढ़ा, 88 माइनस 68 से कितना बढ़ा, और भागी कर दीजिए, कितना औसत निकालने के लिए कितना, 5 आधा 0.5, यानी कितना बढ़ा, 20 बढ़ा बटे 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, यानी ऊपर गुणा करा दीजिए, 20 दूना 40 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 17,000, 1,71,360 और 14 है।
यदि उनमें एक संख्या 2142 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहली संख्या बराबर दूसरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो पहली संख्या 2142 दिया है गुणे दूसरी संख्या बराबर लस कितना दिया है 17, 13, 60 और गुणे 14। अगर हम 14 से काटेंगे, 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 0 7 6 42 और फिर अगर हम 7 दूनी 14, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 10, 2 3 6, 153 से काटेंगे। अगर हम 153 से काटेंगे तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 17, 13, 6 0 भागे 153। अगर हम भाग देंगे 3 से काटें, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 3 से काट दीजिए, 17 त्रिक 51, 17 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, 0 3 चौकी 12। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, कितना बचा 2 20 हुआ, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 1120। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो। क्वेश्चन दिया है 10 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और उससे 10 सेमी ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। जब किसी भी वस्तु को पिघलाकर नई वस्तु बनाई जाती है तो उसका आयतन क्या होता है, समान होता है। हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, आयतन ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर आर समान नहीं है तो यहाँ पर हम मान सकते हैं यहाँ इसको R1, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ऊंचाई भी दे रखा है आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना दे रखा है 10 और बराबर 4 गुणे R1 का मान कितना दिया, त्रिज्या दिया है कितना 10, तो लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। अगर हम देखें तो 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400, आर बराबर कितना होगा 20। लेकिन हमसे व्यास पूछ रखा है, व्यास यानी 2 का गुणा करा दीजिए, 2r पूछ रहा है, इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 8 अंडर रूट 3 अंडर रूट 81 के पावर 2 के पावर 3 यही दिया हुआ है। तो अगर ऐसे हमारे सामने क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, यानी लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 2 के पावर 3 और अंडर रूट 3 के और अंडर रूट 8, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 3 के पावर जो ऊपर दिया गया है उसको लिख लीजिए 4 गुणे 2 गुणे 3 बटे कितना 3 गुणे 8, ऐसे लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल और 8 से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 के पावर 1 का मान कितना हुआ 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।